अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो लोग मुझे कमेंट में सलाम करते हैं उन लोगों को वालेकुम अस्सलाम, और अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें। तो मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम बात करेंगे मौज़ा और किरामात के बयान के बारे में, तो आज मैं वही टॉपिक आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। अच्छा, एक किसी ने कमेंट किया था कि ये बहुत अच्छी और बहुत प्यारी छोटी सी बुक है, आप लोग ख़ुद लेके पढ़ लें। जी बिल्कुल, आप लोग लेके पढ़ लें। बुक का नाम मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, ठीक है। और जो मैं आपको टॉपिक्स बताती हूँ इसी में से बताती हूँ। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ सकते, जिनको पढ़ना नहीं आता, तो वो लोग मेरी ये वीडियोस देख सकते हैं। तो सवाल है, मौज़ा किसे कहते हैं? तो जवाब है, अल्लाह ताला अपने पैगंबरों से कभी ऐसी खिलाफ आदत बातें ज़ाहिर कर देता है जिनके करने से दुनिया के और लोग आजिज़ होते हैं, ताकि लोग ऐसी बातों को देखकर समझ लें कि ये खुदा के भेजे हुए हैं। इसी बात को मौज़ा कहते हैं। सवाल है, पैगंबर ने क्या क्या मौज़े दिखाए? पैगंबरों ने क्या क्या मौज़े दिखाए? तो जवाब है, पैगंबरों ने खुदा के हुक्म से बेशुमार मौज़े दिखाए हैं। चंद मशहूर मौज़े ये हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा हाथ में रखने की लकड़ी सांप की शक्ल में बन गया, असा जिसे कहते हैं सांप की शक्ल में बन गया और जादूगरों के जादू के सांपों को निकल गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में खुदा ताला ऐसी चमक पैदा कर देता था कि इसकी रोशनी आफताब की रोशनी पर गालिब हो जाती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरियाए नील के दरमियान में खुश्क रास्ते बन गए और वो माँ अपने साथियों के उन रास्तों से दरिया पार उतर गए। जब फ़िरौन का लश्कर उन रास्तों में गुजर जाने के इरादे से बीच दरिया में पहुंचा तो पानी मिल गया और फ़िरौन माँ लश्कर में के डूब गया। तो ये जो फ़िरौन का जो इसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये मैंने पढ़ा था कुरान शरीफ का, जब मैं तर्जुमा पढ़ रही थी उसके शुरू में मैंने पढ़ा था। तो कुरान शरीफ के पहले और दूसरे सिपारे में और शायद तीसरा भी सिपारे में फ़िरौन का ही ज़िक्र है और उसके अंदर इसकी पूरी तफसील है। आप कुरान शरीफ का पहला और दूसरे सिपारे का तर्जुमा पढ़ सकते हैं, तो उसके अंदर आपको पूरी तफसील मिलेगी। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोग को पढ़ के सुना सकती हूँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा ताला के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, कि मादरजात अंधों को बिनाई देते थे, कोड़ियों को अच्छा कर देते थे, कोड़ियों को अच्छा कर देते थे, मिट्टी की चुड़िया बनाकर उन्हें ज़िंदा करके उड़ा देते थे। हमारे हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मौज़ा कुरान मजीद है कि तकरीबन 1350 बरस का अरसा गुजर गया, लेकिन आज तक अरबी ज़बान के बड़े बड़े आलिम फाजिल बावजूद अपनी कोशिश ख़त्म कर डालने के भी कुरान मजीद की छोटी सी छोटी सूरत की मिसल भी ना बना सके और ना क़यामत तक बना सकेंगे। दूसरा मौज़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज है। तीसरा मौज़ा शकुल कमर है। चौथा मौज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि आपने खुदा ताला के बताने से बहुत सी आने वाली बातों की उनके होने से पहले खबर दी और वो उसी तरह वाक़या हुई। तो पांचवा मौज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से एक दो आदमियों का खाना सैकड़ों आदमियों ने पेट भर कर खा लिया। इसके अलावा वो हुज़ूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैकड़ों मौज़े हैं जो तुम बड़ी किताबों में पढ़ोगे। तो सवाल है, मेराज किसे कहते हैं? तो जवाब है, अल्लाह ताला के हुक्म से हुजूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जागते में बुराक पर सवार होकर मक्का मुअज़्ज़मा से बैतुल मुक़द्दस तक और वहाँ से 7वें आसमानों पर और फिर जहाँ तक खुदा ताला को मंजूर था वहाँ तक तशरीफ़ ले गए। इसी रात में जन्नत और दोज़ख की सैर की और फिर अपने मुकाम पर वापस आ गए। इसी को मेराज कहते हैं। तो सवाल है, शकुल कमर से क्या मुराद है? तो शक्ल कमर से मुराद ये है कि एक रात कुफार मक्के ने हुजूर रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें कोई मुआज़ा दिखाएं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए और सब हाजरीन ने दोनों टुकड़े देख लिए। फिर वो दोनों टुकड़े आपस में मिल गए और चाँद जैसा था वैसा ही हो गया। तो सवाल है,
کرامت کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی توقیر بڑھانے کے لیے کبھی کبھی ان کے ذریعے سے ایسی باتیں ظاہر کر دیتا ہے جو عادت کے خلاف اور مشکل ہوتی ہیں کہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ ان باتوں کو کرامات کہتے ہیں۔ نیک بندوں اور اولیاء اللہ تعالیٰ سے کراماتوں کا ظاہر ہونا حق ہے۔ تو سوال ہے معجزے اور کرامات میں کیا فرق ہے؟ تو جواب ہے جس شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہو اور اس سے کوئی خلاف عادت اور مشکل بات ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جس نے پیغمبری کا دعویٰ نہ کیا ہو لیکن من کی پرہیزگار ہو اور اس کے تمام کام شر شریف کے مطابق ہو، اگر اس سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر خلاف شر اور بے دین لوگوں سے کوئی خلاف عادت بات ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ تو سوال ہے کیا اولیاء اللہ سے کرامتیں ظاہر ہونی ضروری ہیں؟ تو جواب ہے نہیں، یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ ولی سے کوئی کرامت ضرور ظاہر ہو۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص خدا کا دوست اور ولی ہو اور عمر بھر اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو۔ تو سوال ہے بعضی خلاف شر فقیروں سے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو اور لوگ نہیں کر سکتے، انہیں کیا سمجھنا چاہیے؟ تو جواب ہے ایسے لوگوں سے جو شریعت کے خلاف کام کرے، اگر کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو سمجھو کہ جادو یا استدراج ہے، کرامت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا اور ان کے خلاف عادت باتوں کو کرامت سمجھنا شیطانی دھوکہ ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ لوگ سے بات کی تھی کہ میں آپ لوگوں سے آج اس ٹاپک پر بات کروں گی، تو آج وہ ٹاپک میں نے آپ کو مکمل کر کے بتا دیا، معجزہ اور کرامات کا بیان۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے اور بھی اچھی باتیں لے کر آؤں گی، اور جب تک کے لیے میری ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولے، اگر پسند آتی ہے تو لائک کیا کریں اور شیئر کرنا بھی مت بھولے۔ جیسے کہ میں نے ہمیشہ آپ کو کہا ہے کہ آپ کے ساتھ مجھے بھی ثواب کمانے کا موقع دیں اور میری ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور نئی آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔